तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो लिक्विड ड्रॉप होती है उसमें प्रेशर क्या होता है, अंदर बाहर प्रेशर पढ़ना है। फिर लिक्विड ड्रॉप के बाद हमें ये पढ़ना है कि एक सोप बबल के अंदर क्या हिसाब होता है, जो कि अंदर से भी खाली होता है और बाहर से भी खाली होता है। और हमें पढ़ना है फिर क्या बोलते हैं, एयर ड्रॉप इनसाइड अ लिक्विड, जो पानी के अंदर हवा के बुलबुले होते हैं। समझ रहे हो ना। तो बबल्स तीन तरह के हो गए आपके, एक लिक्विड बबल जो एटमॉस्फेयर में होता है, जैसे बारिश गिरती है, समझ रहे हो कि पानी और बाहर एयर है। एक आपका क्या हो गया, एयर बबल इन वाटर, जिसमें हवा होती है और सराउंडिंग में क्या होता है, वाटर। और एक क्या हो गया आपका, सोप बबल। सोप बबल क्या होता है, उसकी दो इंटरफेस है, बाहर भी एयर है, बीच में लिक्विड है और अंदर भी एयर है। सबने देखे ना सोप बबल्स। चलो तो अब हम पहले चीज डाल रहे हैं, वो टॉपिक डाल दो अपना, एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड बबल या लिक्विड ड्रॉप। एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो देखो अब इधर अजीत, लेकिन ठीक है आप देख लो वरना एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगी। और ये बहुत ही स्टार टॉपिक है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है फॉर 3 मार्क्स, ओके, न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो देखो हम क्या केस कंसिडर करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक अपनी लिक्विड ड्रॉप बनाई हमने, और देखो हम ये चीज समझ चुके हैं कि जो लिक्विड ड्रॉप है इसका क्या है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है, और बाहर एयर है, ओके। तो देखो जैसे कि यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे ले लो, सर्फ एक, अगर मैं पॉइंट लो तो इस पे सरफेस टेंशन मतलब इस तरफ लग रही होगी और इस पे इस तरफ, मतलब टेंजेंशियल, समझ रहे हो ना, टेंजेंट की फॉर्म में, मतलब सरफेस से टेंजेंट। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा सरफेस टेंशन वो नीचे की तरफ से। तो देखो इस पे, हाँ उसके आगे का करेंगे, मतलब ये स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन क्लियर है तो सब क्लियर हो जाएगा, ओके। तो मैंने एक चीज ये बताई थी, मैंने वो भी बताया था कि क्या बोलते हैं, ये ऐसे केस में प्रेशर अंदर ज्यादा होगा या बाहर, एक ये वाला केस था और एक ये वाला केस था। तो इसमें मैंने क्या बताया था, इस केस में क्या होगा, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ज्यादा होगा कंपेयर टू प्रेशर आउटसाइड। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे देखो जैसे ये इसमें रिजल्टेंट ये होता है, तो सरफेस टेंशन यहाँ लग, मतलब ऊपर से मान लो पीओ प्रेशर लग रहा है, पी नॉट, ठीक है, और एक्स्ट्रा सरफेस टेंशन का भी प्रेशर लग रहा है, तो अंदर ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ना, जो पीओ को भी बैलेंस कर ले और इसको भी बैलेंस कर ले, तो इनसाइड प्रेशर ज्यादा होगा। और यही कॉनकेव सरफेस में क्या होता है, जो सरफेस यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल रखा है समझो, तो वो इधर भी खींच रहा है और इधर भी खींच रहा है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह, तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ है, समझ रहे हो। तो ये तो ऊपर उठ जाता है ना, बट इसका मतलब है कि अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज्यादा है, मतलब इसमें ऊपर से ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है कंपेयर टू नीचे से। और इस वाले केस में अंदर ज्यादा प्रेशर है और बाहर कम। तो जो लिक्विड ड्रॉप है इसमें इमेजिन करो कि सरफेस टेंशन इस पे अंदर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, ठीक है ना, प्रेशर, ठीक है, सरफेस टेंशन, और बाहर से तो लग ही रहा है, ऑब्वियस सी बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर टाइप का, पीओ, समझ रहे हो, एयर का। तो इसका मतलब क्या है कि जो अंदर का प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से क्या होगा, अंदर के प्रेशर को, दो प्रेशर को झेलना है, पीए को भी और सरफेस को, तो अंदर का ज्यादा होगा। मतलब तो मैं अंदर वाले प्रेशर को पीआई से डिनोट कर रहा हूं और बाहर वाले को पीओ से, ठीक है। प्रेशर इनसाइड द लिक्विड बबल और लिक्विड ड्रॉप, और प्रेशर आउटसाइड द लिक्विड ड्रॉप। और मुझे ये बताया, मैंने लॉजिकली बता दिया कि जो पीआई है वो पीओ से ज्यादा होगा, बट एक्चुअल में मुझे बताना क्या है कि एक्सिस प्रेशर कितना, एक्सिस मतलब कितना ज्यादा है। तो एक्चुअल में क्या होगा आपका, पीआई माइनस पीओ, यही तो एक्सिस प्रेशर होगा, मतलब ये होगा डेल्टा पी, मतलब कितना एक्सिस प्रेशर है। एक्सिस प्रेशर, ये तो इनसाइड का प्रेशर है या आउटसाइड का, इन दोनों का डिफरेंस ही तो है एक्स्ट्रा प्रेशर, बात समझ रहे हो ना, क्लियर है बात। सो हमें पीआई माइनस पीओ निकालना है ओवरऑल, ठीक है, क्लियर है बात। अब हम इसे निकालेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें थोड़ा स्टार्टिंग का पहला वाला ही थोड़ा सा लंबा लगेगा, बाकी के क्या बोलते हैं, जो आपका क्या बोलते हैं एयर बबल, एयर वाला है, और जो आपका सोप बबल है उसके बहुत इजी केसेस हो जाएंगे, क्योंकि याला समझ जाओगे तो वो इजी हो जाएगा। तो हमने ये केस ले रखा है, ठीक है, ये ले रखा है हमने वाटर ड्रॉप, और हम क्या करने वाले हैं वाटर ड्रॉप के साथ, हम समझ चुके हैं कि पी आई ग्रेटर देन पी नॉट, इनसाइड प्रेशर ज्यादा है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि इनसाइड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा मान लेते हैं कि इसका सरफेस एरिया
इंक्रीज हो गया, मतलब इसका रेडियस पहले आर था, स्मॉल आर, ठीक है। अब वो बबल मतलब ये वाटर ड्रॉप अंदर प्रेशर होने की वजह से थोड़ा सा एक्सपेंड हो गई, समझ रहे हो ना। जैसे कि आपको किसने पकड़ कर रखा है, तुम ऐसे अंदर से ताकत लगाओगे तो वो चीज थोड़ी बढ़ नहीं जाएगी, समझ पा रहे हो ना। तो वो थोड़ा सा मतलब बहुत ही माइन्यूटली, ठीक है, बट मैं वो डायग्राम दिखाने के लिए बड़ा बना रहे हैं हम, इतना बड़ा ताकि दिक्कत ना हो। ये जो डिस्टेंस है आपका यहाँ से यहाँ तक, वो हम ले लेते हैं डेल्टा आर, ठीक है। डेल्टा आर मतलब कि इंक्रीज इन रेडियस, आर क्या है, रेडियस है उसका, मतलब इनिशियल रेडियस, ठीक है। और डेल्टा आर क्या है, इंक्रीज इन रेडियस, मतलब वो जो वाटर ड्रॉप थी वो थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है। लेकिन हमने बस थोड़ा सा बढ़ाया ताकि जो अंदर का प्रेशर है वो लगभग उतना ही रहे, कम ना हो जाए, समझ रहे हो, मतलब बहुत ही माइन्यूट, समझने वाली चीज है, ओके। अब उसके बाद जो है हमने क्या करा, पहले हमें निकालना है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। देखो बबल की शेप क्या होगी, ये जो वाटर ड्रॉप लिखा है, सॉरी हमने वाटर ड्रॉप, बबल निकल रहा बार बार, वाटर ड्रॉप की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। तो हम स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, कल ही पढ़ा था याद है, 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं वो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे हमें सरफेस एरिया से मतलब है, क्योंकि टेंशन कहाँ लगने वाली है, सिर्फ सरफेस पे, समझ रहे हो ना, वॉल्यूम पे थोड़ी नहीं लगेगी अंदर भी, ओके। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इंक्रीज इन सरफेस एरिया, क्या, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो देखो इंक्रीज इन सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, पहले बाद वाले को कर देंगे, पहले बाद वाले लिखेंगे क्योंकि बाद में सरफेस एरिया ज्यादा है ना। तो सिंपली बोले तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस आर प्लस, मैंने स्मॉल आर ले रखा है ना, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, समझ पा रहे हो। ये क्या है, फाइनल सरफेस एरिया, फाइनल सरफेस एरिया, और ये इनिशियल सरफेस एरिया, समझ रहे हो ना। क्योंकि पहले इसका रेडियस इतना था तो इस स्फेयर का एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, अब इतना बढ़ गया तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस उतना बड़ा है, क्लियर। तो हमने ये कर था 4 पाई, अब देखो आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर, क्लियर है। डेल्टा आर क्या है, इंक्रीज इन रेडियस, चेंज इन रेडियस कह लो, ठीक है। माइनस ये तो पूरा हो गया, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। फिर इसके बाद हमने एक स्टेप जो सबको ध्यान रखना है, एग्जाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कि हम डेल्टा आर स्क्वायर को नेग्लिजिबल कर देंगे या फिर हम इग्नोर कर देंगे, क्यों, देखो हमने अज्यूम क्या करा है कि जो डेल्टा आर है बहुत छोटा सा इंक्रीज है, ठीक है। तो बहुत छोटी सी चीज को स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटी हो जाती है, पहले भी पढ़ा चुका हूं ना, हर केस में करा था वो हाइट एंड डेप्थ वाले में, ठीक है। मतलब 0.005 का इंक्रीज करेंगे तो वो 0.00025 बनेगा, उससे भी छोटा, ओके। तो हमने उसे इग्नोर कर दिया इस टर्म में से, तो हमारे पास जो बचेगी वो चीज क्या होगी, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर, ये खत्म हो गया इग्नोर, ठीक है, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है ना। तो देखो 4 पाई दोनों में से कॉमन ले लो, दोनों में है ना 4 पाई, तो अंदर क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर माइनस आर स्क्वायर, समझ रहे हो ना, 4 पाई कॉमन ले लिए तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमें क्या बचा 4 पाई इंटू 2r डेल्टा आर, ओके। तो 4 2 जा 8 पाई आर डेल्टा आर, ये क्या है हमारे पास, इंक्रीज इन सरफेस एरिया या डेल्टा ए कह लो, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया 2 पाई आर डेल्टा आर, सॉरी 8 पाई आर डेल्टा आर, ठीक है ना, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब हम निकालेंगे क्या बोलते हैं, ये तो सरफेस में इंक्रीज हुआ है, अब सरफेस में इंक्रीज हुआ है तो आप पहले ही पढ़ चुके हो सरफेस एनर्जी, हमने सरफेस एनर्जी में हम डिफाइन कैसे करते हैं सरफेस एनर्जी को, ये किसी चीज को सरफेस को बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी हमें वर्क करना पड़ेगा उसको हमने सरफेस एनर्जी कहा था। वर्क डन इन एक्सपेंडिंग अ गिवन फिल्म ऑफ अ क्या बोलते कोई भी फ्लूइड लिक्विड, तो जितना हमें वर्क करना पड़े वो वर्क इक्वल होता है किसके, सरफेस एनर्जी के। तो हमने सरफेस बढ़ाया है तो हमने सरफेस एनर्जी इंक्रीज करी है ना, कोई दिक्कत नहीं, मतलब समझ रहे हो ना। और वो अब सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी, सरफेस एनर्जी का हमने फॉर्मूला भी लिखा था, बोलो देखो जल्दी 2 पन्ना पीछे करो, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में रिलेशन था वर्क डन,
इतना तो याद है ना कि सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के इक्वल थी। तो देखो हमने बढ़ाया है ना एरिया यहाँ पे, ठीक है ना, तो हमें ऑब्वियस सी बात है सरफेस एनर्जी भी बढ़ाई है। तो सरफेस एनर्जी जितनी बढ़ी होगी उतना, मतलब जितना हमने वर्क करा होगा उतनी तो बढ़ी होगी। बात समझ रहे हो? हाँ उसी के टर्म्स में। तो देखो हम वही करने वाले हैं यहाँ पे, जैसे 8 पाई आर का डी है, तो द वर्क डन इन एनलार्जिंग द ड्रॉप। तो इसके नीचे पहले इतना लिखिए सबने, इसके नीचे एक लाइन लिखनी पड़ेगी छोटी सी। इतना करने के बाद एक लाइन लिखो, वर्क डन W, वर्क डन W in enlarging the drop, work done W in enlarging the drop, that is increase in surface area। मतलब जो वर्क डन है वही इक्वल होगा आपके सरफेस एनर्जी के, that is increase in surface area ठीक है। देखो तो हमने जो यहाँ पे लिखा कि इंक्रीज इन सर्फ, जो वर्क डन करना पड़ा वो इक्वल है इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी के। तो अब देखो वो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे जो आपका ये मैं डेल्टा W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि जितना इंक्रीज हुआ है क्या वर्क डन, मतलब जो मैंने करा है चेंज वर्क डन, और वो सरफेस एनर्जी के इक्वल है। तो ये जितना मैंने करा है वो कितना होगा, इसका सरफेस एरिया जितना इंक्रीज हुआ है इनटू सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी इक्वल है आपस में न्यूमेरिकली, समझ रहे हो ना। तो हमने डेफिनेशन में जब हमने करता था हमने वर्क डन को ऐसे लिखा था एरिया इनटू सरफेस एनर्जी एक्चुअल में, ठीक है ना, कि मैं इतना एरिया से इतना एरिया कर रहा हूं तो कितना वर्क डन करा होगा, मैंने कैसे करता, जितना एरिया इंक्रीज हुआ इनटू सरफेस एनर्जी। और अब मैं सरफेस एनर्जी को सरफेस टेंशन लिख सकता हूं क्योंकि नंबर में तो दोनों सेम है। तो हम ये लिखेंगे डेल्टा W इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस एनर्जी या फिर सरफेस टेंशन। तो हम यहाँ पे हमारे पास सरफेस टेंशन की उस टर्म्स में सब कुछ है, तो हम सरफेस टेंशन लिखेंगे, ठीक है। मतलब जो हमने एक्स्ट्रा वर्क करा वो इक्वल है इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन। ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है ना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान में रखना, काफी कंफ्यूज नहीं। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया तो ये है 8 पाई आर डेल्टा आर, 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू सरफेस टेंशन हम S मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लिए S, ठीक है ना। तो जो ये आ गया हमारे पास 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू S, तो ये तो वर्क डन आ गया, ठीक है। ये वर्क डन हमने सरफेस एनर्जी के टर्म्स में निकाला है। अब हम एक बार अलग से वर्क डन प्रेशर के टर्म्स में निकालेंगे। देखो ये जो जो एरिया में इंक्रीज हुआ है किसकी वजह से हुआ है, इस एक्सिस प्रेशर की वजह से, मतलब नॉट जस्ट PI, मतलब जिसके अंदर जितना एक्सिस है, मतलब PI माइनस P0, ये एक्सिस प्रेशर है, इस प्रेशर की वजह से एरिया बढ़ा है। तो एक्चुअल में वर्क डन किसने करा है, उस एक्स्ट्रा प्रेशर ने। तो पहले हम उस प्रेशर के लिए फोर्स निकालेंगे, ठीक है। वर्क डन क्या होता है आपका, सिंपल पढ़े तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना भी है, डेल्टा डिस्प्लेसमेंट, समझ पा रहे हो ना, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स इक्वल टू प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, तो फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर इनटू एरिया। तो हम वो चीजें लिखेंगे। इतना लिखो, उसके बाद एक लाइन और लिखो, इसके नीचे एक लाइन लिखो, वर्क इज ऑल्सो डन बाय एक्सिस प्रेशर। जिंदगी में लाइट आ गई, ठीक है, देखो, वर्क इज ऑल्सो डन बाय एक्सिस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। ठीक है, वर्क इज ऑल्सो डन बाय एक्सिस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, ठीक है ना, ओके, इन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ ड्रॉप। मतलब वो वर्क किसने करा है, एक्सिस प्रेशर ने, ताकि वो रेडियस बढ़ सके बबल की या एयर ड्रॉप की, ठीक है। चलो इसमें देखो अब ध्यान रखना, इतना स्टेप क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो अभी, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू मूव ऑन, ये काम की चीज है हमारे पास, ठीक है। चलो
जो एक्सिस प्रेशर है वर्क डन करा उसने, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स। तो देखो पहले मुझे फोर्स निकाल लेता हूँ कि ये जो एक्सिस प्रेशर है उसने कितना फोर्स लगाया होगा, एक्सिस प्रेशर जो अंदर है उसने कितना फोर्स लगाया होगा। फोर्स का होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो हम वही लिखेंगे प्रेशर इंटू एरिया। तो एक्सिस प्रेशर है कितना, पी आई माइनस पी नॉट, मतलब अंदर वाले से बाहर को माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस है वही तो एक्स्ट्रा है, वही तो काम कर रहा है। अगर दोनों बराबर ही होते तो बढ़ता ही क्यों, बैलेंस रहता, बैलेंस रहता है ना अंदर से भी और बाहर से भी, बट ऐसा नहीं है। तो फोर्स प्रेशर है हमारे पास, जो एक्सिस प्रेशर है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो एक्सिस प्रेशर जो ज्यादा है वो है हमारे पास पी आई माइनस पी नॉट, पी आई माइनस पी नॉट इंटू एरिया, इनिशियल एरिया समझ रहे हो कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया, ये तो आ गया फोर्स, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, एक्चुअल में वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो ये निकल गई हमने, ठीक है। पी आई माइनस पी नॉट को मैं डेल्टा पी लिख रहा हूं, ठीक है, टाइम बचेगा बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। पी आई माइनस डेल्टा पी, तो डेल्टा पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डेल्टा आर। तो मेरे पे यहां से वर्क डन क्या आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना, ठीक है। तो डेल्टा पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यही बेकार में लिख देता, ठीक है, समझ गए ना, उतना आया। अब देखो ये इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दिए, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सेम ही तो है। जितना सरफेस एनर्जी में इंक्रीज हुआ वो कौन लेके आया, एक्सिस प्रेशर। तो जितना वर्क डन इसने करा उतना ही तो एनर्जी बढ़ी, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। बात समझे या नहीं समझे, ठीक है ना, सीधे लिख लो 1 इज इक्वल टू 2, तो या फिर कंपेयरिंग 1 and 2, ठीक है ना। तो देखो कितना हो जाएगा, इसको लिख देते हैं इधर 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू एस इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हाँ 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। क्लियर है, पहले बात बताओ, यहाँ तक क्लियर है। देखो पहले अनुष्का बताओ, पहले देख लो अच्छे से। आयुष नहीं है क्लियर, क्या नहीं क्लियर नहीं है बताओ, क्या चीज, ये देखो पूछ लिया करो आयुष, बैठे नहीं रहना, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे सीखने के लिए आ रहे हो, चुप रहोगे ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। वैसे तो मुझे देख शक्ल देख के पता चल जाती है किसे नहीं आया, ठीक है ना। देखो इधर मतलब ये अंदर वाला प्रेशर जो नॉट जस्ट प्रेशर पी आई माइनस पी नॉट, ये धक्का मार रहा है बाहर की तरफ एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो जो फोर्स लगा रहा होगा, एक फोर्स लग रही होगी ना अंदर से बाहर की तरफ, वो फोर्स कितनी होगी, प्रेशर इंटू एरिया। एक्स्ट्रा प्रेशर ये है और एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये प्रेशर फोर्स आ गई। अब वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो ये हो गई जो अभी निकाली, समझ रहे हो ना। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, पहले बबल इतना था अब बबल इतना हो गया, समझ पा रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट है डी डेल्टा आर, तो इंटू डेल्टा आर, तो ये चीज आ गई, समझ रहे हो। और याला वर्क डन जो एक्स्ट्रा प्रेशर ने करा है वो प्रेशर इक्वल है जितनी सरफेस एनर्जी में इंक्रीज हुआ है, या लेके जो पहले आया था। तो मैंने इन दोनों को इक्वल रख दिया, समझ रहे हो। इक्वेटिंग 1 इज इक्वल टू 2, मतलब 1 का मतलब इक्वेशन 1, ठीक है, क्लियर है। तो देखो अब क्या करते हैं, हमें डेल्टा पी से मतलब है। पहले एक चीज देखो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 4 ये 2 टाइम्स चला जाएगा, समझ पा रहे हो, क्लियर है ना। डेल्टा आर से डेल्टा आर चला जाएगा, समझे। तो देखो ये डेल्टा पी बचेगा क्या है एक्चुअल में, डेल्टा पी यहाँ पे 2 बचा 2, और देखो यहाँ पे ये आर है और यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो मैं इसे इधर भेजू 2r एस अपॉन आर स्क्वायर, तो एक आर से एक आर कट जाएगा, क्या बचेगा 2s अपॉन आर। तो ये है हमारा जो एक्सिस प्रेशर है वो इक्वल है 2s अपॉन आर। देखो नहीं आया, बताओ फिर से, बता दूंगा बिल्कुल, ये सिंपल सा काटा है, ये फाइनल एक्सप्रेशन है और यही सारा काम करेगा आपका, ठीक है। एस क्या है यहाँ पे, सरफेस टेंशन, पूरा पढ़ के मत बोलना एस क्या था, ठीक है। तो 2s अपॉन आर, ये डेल्टा पी के इक्वल है। डेल्टा पी इज योर एक्सिस प्रेशर जो मैंने बताया, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर की, बोर्ड मतलब बोर्ड क्या बोल रहा हूँ, मतलब आती है आपके एग्जाम में, ठीक है ना, स्कूलों में ज्यादा।
और है इजी सा, बस 3-4 स्टेप्स हैं। देखो मैं पहले बता रहा हूँ बच्चों, जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, जो बच्चा घर जाके सिर्फ 10 मिनट भी कॉपी खोल के पढ़ता है ना, बहुत इंप्रूवमेंट आ जाती है उसके। और जो बच्चा सिर्फ 10 मिनट के लिए कॉपी नहीं निकाल सकता, वो सोचते हैं कि चैप्टर खत्म हो जाएगा तो देखेंगे, तो खत्म होने के बाद देख के भी क्या मिलेगा तुम्हें, समझ रहे हो ना तुम डाउट पूछ पाओगे, और दूसरी चीज क्या है, जब तक खत्म होगा तुम्हें कुछ पता ही नहीं होगा कि तुम पढ़ोगे भी नहीं इन दैट सिंपली। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि चैप्टर पूरा हो जाएगा तो रिवीजन करूंगा, रिवीजन ऐसे नहीं होता। रिवीजन होता है जितना आज करा घर जाके देख लिया क्या है। जैसे अब यही तुम घर में देखोगे, फिर तुम्हें कोई एक पॉइंट आएगा, अरे मुझे ये नहीं समझ आया कि ऐसा कैसे लिख दिया भैया ने, तो तुम अगले दिन आके पूछ सकते हो ना भैया ये कैसे आया था। अब ऐसा चैप्टर खत्म होगा तुम्हें याद ही नहीं होगा कि क्या डिफिकल्टी थी, तब तुम सोचोगे मुझे तो कुछ भी नहीं आया, फिर कुछ पूछोगे ही नहीं ना। ऐसा थोड़ी ना आके बोलो भैया पूरा चैप्टर रिवाइज करा दो, पूरा ही नहीं आया। तो बेटर है कि रोज का रोज पूछो, ठीक है ना। देखो ये डेरिवेशन हो गई ना, तो अब सोप बबल और बाकी बबल तो बच्चों का खेल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और याद रखना, मैंने बता दिया था ना कि कॉनकेव साइड में हमेशा ज्यादा प्रेशर होता है कॉन्वेक्स साइड से, याद रखना इन जनरल, ठीक है ना, 1 मार्क्स के लिए कभी पूछते। चलो हो गया ये। अजीत देखो पहले हमने निकाला इंक्रीज इन सरफेस एरिया, क्या कैसे, बड़े स्फेयर में से, बड़े स्फेयर के एरिया में से छोटे स्फेयर को एरिया के माइनस करके, तो वो आया था हमारे पास 8 पाई आर डेल्टा आर, क्या 8 पाई आर डेल्टा आर। देखो ठीक है, जब 8 पाई आर डेल्टा आर आया तो मैंने ये जो सरफेस एनर्जी में इंक्रीज हुआ वर्क डन, मैंने उसे क्या लिखा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन, जिसे मैंने सरफेस टेंशन को S माना था, और इंक्रीज इन सरफेस एरिया था 8 पाई आर डेल्टा आर, जो वो माइनस करके लाया था। हाँ ठीक है ना, तो ये आ गया था, ये वर्क डन था, मतलब ये सरफेस एनर्जी समझ लो कि कितना बढ़ा, कितना सरफेस एनर्जी इंक्रीज हुआ, समझ रहे हो। और जो सरफेस एनर्जी में इंक्रीज हुआ वो किसने कराया, इस एक्सिस प्रेशर ने। तो फिर मैंने ये देखा, देखो लॉजिक क्या लगाया मैंने कि जो यहाँ अंदर का प्रेशर, पहले लिखना था ना ये वाला, कौन सा ये नीचे वाला, हाँ ये पहले का था। अजीत तुम्हारा टेंशन कहाँ था इतने देर से, फिर तो मैं बोर्ड पे क्यों नहीं दिखता, आपने मिटो दिया था ना, तो बोलते क्यों नहीं हो कि भाई अभी नहीं हुआ। जिनका छोटा होता है बोला करो, ऐसा थोड़ी ना कि मैं मिटा दूंगा ऐसे, बाकी टीचर्स की नहीं है यहाँ पे हम, ठीक है ना, छोटा होगा लिख लेना। और दूसरे की कॉपी से छापना बंद कर देना, ठीक है। कई बच्चे क्या होते हैं ना ध्यान देते ना कुछ करते हैं, दूसरे का छाप लेते हैं, उसका मतलब क्या है फिर, ठीक है, कोई मतलब नहीं है उस चीज का, ओके। तो देखो इनसाइड जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, एक्सिस प्रेशर, उसने बाहर की तरफ फोर्स लगाया, और वो फोर्स था इक्वल प्रेशर इनटू एरिया, तो डेल्टा पी प्रेशर था, पी आई माइनस इनटू एरिया कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, तो फोर्स मिल गया। और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तो ये था और डिस्प्लेसमेंट था डेल्टा आर, इन्हें मल्टीप्लाई करके वर्क डन आ गया। फिर मैंने याली वर्क डन और याली वर्क डन को इक्वल रख दिया, बस मेरे पे कट छट के बस आ गया डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब एक्सिस प्रेशर, पी आई माइनस पी नॉट, और यही तो निकालना था। ओके क्लियर है, बढ़िया। चलो अगला करते हैं, टाइटल डालो एक्सिस प्रेशर इनसाइड एन एयर बबल, एक्सिस प्रेशर इनसाइड एन एयर बबल। एक्सिस प्रेशर इनसाइड एन एयर बबल इन अ लिक्विड। ठीक है ना। चलो देखो सेम कहानी है, हर चीज सेम है, आंसर भी यही है, पहले बता देता हूं, ठीक है ना। हर चीज फोटो कॉपी करनी है आपको। देखो इस बार हम ये क्या था, वाटर बबल, क्या था, वाटर बबल। अब हम क्या लेंगे, एयर बबल। एयर बबल का मतलब पूरा पानी है, उसमें बबल्स हैं, ठीक है ना। लाइक अगर मैं ये, जैसे मेरे पास वाटर बॉटल है, मैं स्ट्रॉ लूंगा, मैंने स्ट्रॉ अंदर डाले और यहाँ से फूंक मारूंगा तो यहाँ से बबल निकलेंगे ना, वो होंगे एयर बबल। तो एयर बबल के बाहर लिक्विड है, अंदर हवा है, मतलब इंटरफेस समझ ना, है तो फिल्म वहां पे भी एयर और वाटर के बीच में। तो हर चीज कहानी सेम है, देखो हर चीज सेम है, एक्चुअली डायग्राम भी सेम है। जैसे देखो अब देखो वो बबल है, पानी के अंदर है, ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो देखो अंदर हवा है, ओके, तो बाहर से प्रेशर तो अंदर की तरफ लग ही रहा है, और ऊपर से जो सरफेस टेंशन है वो भी लग रहा है। तो उस बबल में भी अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा कंपेयर टू बाहर से, मतलब जो बाहर पानी है और बुलबुले के अंदर हवा है, अंदर की प्रेशर ज्यादा होगा
बाहर के प्रेशर से, क्योंकि अगर अंदर प्रेशर कम होता तो बबल क्या हो जाता, सिकुड़ जाता, फूलता नहीं, पिचकता, समझ रहे हो ना। बाहर से ज्यादा प्रेशर, अंदर कम तो पिचकेगा ही ना, इम्प्लोजन होगा। जो आपके सबमरीन के साथ हुआ था जो, वो यही तो था, वो पानी के अंदर एयर बबल ही तो था, मतलब लोहे के अंदर हवा ही तो भरी थी और बाहर पानी था, बस बाहर का पानी का प्रेशर ज्यादा था तो उसने उसको पिचका दिया। बात समझ रहे हो, यही होता है। बट अगर अंदर प्रेशर ज्यादा है, समझ रहे हो ना, मतलब जैसे कि अब ये बुलबुला है तो वही बात है ना, अगर प्रेशर बाहर का ज्यादा होता तो ये भी पिचक जाता है, ऐसे नहीं पिचकता ना, नहीं पिचकता, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर ज्यादा है कंपेयर टू बाहर। हर चीज कहानी सेम है। तो अंदर का प्रेशर बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, हम फिर से अज्यूम करेंगे कि डेल्टा आर इंक्रीज हुआ है, हम फिर से निकालेंगे सरफेस एरिया, 8 पाई आर डी आर आएगा, सब कुछ, मतलब कुछ डिफरेंस नहीं है, समझ रहे हो। 8 पाई आर डी आर, तब भी ये केस होगा ना, हम मानेंगे आर था, फिर थोड़ा सा बढ़ के डेल्टा आर इंक्रीज हो गया। अब डेल्टा आर इंक्रीज हो गया तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया 2 पाई आर डेल्टा आर, मतलब 4 पाई आर डेल्टा आर स्क्वायर में से अंदर वाले को माइनस करेंगे, जैसा अभी करा, ठीक है ना। हमारे पास यही आंसर आएगा, कुछ नहीं चेंज होगा। फिर हम यही सरफेस इंक्रीज हुआ है तो सरफेस एनर्जी इंक्रीज होगी, यही आ जाएगा एस। फिर हम यही लिखेंगे एक्सिस प्रेशर से जितना वर्क डन हुआ वो भी यही आ जाएगा, पूरा सेम यही छापना है, कुछ नहीं करना, बस लॉजिक याद रखना है कि उसमें भी इनसाइड प्रेशर ज्यादा होगा कंपेयर टू आउटसाइड, सेम 100%, नो चेंज, ठीक है ना। पूरा यही छाप देना, ओके। मेन चीजें मैं वो कराता हूँ। थर्ड केस, दैट इज योर सोप बबल, बिकॉज सोप बबल इज अ स्पेशल केस। आंसर भी है, कुछ फर्क नहीं है, आर यू अंडरस्टैंडिंग। बस लॉजिक ये है कि उसमें पानी, उस वाले केस में वाटर बबल एयर के अंदर था, इसमें एयर बबल वाटर के अंदर है। क्लियर है या नहीं है, पहले इतना बताओ। अनुष्का कर लो, सेम चीज उतारनी है, समझ रहे हो ना, कुछ अलग है ही नहीं। फॉर्मूला याद रखना, 2 इंटू सरफेस टेंशन अपॉन आर। आर क्या है वहां पे, रेडियस ऑफ द लिक्विड ड्रॉप, समझ गए ना। चलो टाइटल डालो, एक्सिस प्रेशर इनसाइड ए स्फेरिकल सोप बबल। चलो जल्दी करो, एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ स्फेरिकल सोप बबल। अजीत इसे ध्यान से समझो, फिर से सेम फोटो कॉपी करेंगे, बस थोड़ा सा बदल देंगे। एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। सोप बबल वही जिससे सब बच्चे खेलते हैं, एक बार और दिखा देता हूं, ठीक है ना, ठीक है। देखो, सो दिस इज योर सोप सॉल्यूशन जिसमें से बबल बनाएंगे, ठीक है ना बच्चों। दिखा आप लोगों को, तो मैंने एक को कैच कर लिया, ठीक है। अब इधर देखो, इससे पहले के जितने भी बबल्स थे, जो वाटर बबल था, ठीक है, वो पूरा पानी से भरा हुआ था, बाहर एयर थी, एक ही सरफेस थी, समझ रहे हो। हमने फिर पढ़ा एयर बबल पानी के अंदर, उसमें भी एक ही सरफेस थी। बट ये क्या है आपका सोप बबल, इसके बाहर एयर है, बीच में पानी की वाटर की सरफेस है, फिर अंदर भी एयर है, ठीक है ना बच्चों। फिर अंदर भी एयर है, देख पा रहे हो ना। और ये देखो स्फेरिकल शेप कितना परफेक्ट, क्योंकि इसका सरफेस एरिया सबसे कम है, याद रखना बच्चों, भूलना नहीं, ठीक है ना। तो वही मतलब मैंने मेन चीज क्या समझानी थी कि इसके 2 सरफेसेस हैं, 2 लेयर्स हैं, ठीक है ना, एक अंदर और एक बाहर। तो इसमें जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया होगा वो डबल हो जाएगा, समझ रहे हो ना। जैसे कि देखो यही है, मतलब देखो, मतलब एक पकड़ा, ये पकड़ा, ठीक है ना। देखो ये शेप भी, हर चीज के पीछे लॉजिक है। ये 2 स्फीयर टकराए तो उन्होंने बीच में सीधा क्यों कर लिया, ये एक मिनिमम सरफेस एरिया वाली शेप है, समझ रहे हो। इस शेप का ये सबसे मिनिमम है, ठीक है ना। तो वो तो बात हो गई, लेकिन मैं अभी जो कहना चाहता हूँ वो ये कि क्या कहता कि अब देखो, जब एरिया इंक्रीज करूंगा तो अंदर का भी सरफेस एरिया इंक्रीज होगा और बाहर का भी। तो अभी तक जो हमारा आंसर आ रहा था 8 पाई आर डी आर, वो उसका डबल हो जाएगा, मतलब इंक्रीज इन सरफेस एरिया डबल हो जाएगा। चलो फिर चलते हैं, बस हो गया, ओके, नहीं फटा थे। चलो सबसे पहले लिख लो, अ स्फेरिकल सोप बबल, जो भी आपने देखा, अ स्फेरिकल सोप बबल हैज 2 free surfaces. A spherical soap bubble has 2 free surfaces.
one outside the bubble and one inside the bubble, one outside the bubble and one inside the bubble. ठीक है, देखो आप खुद ही देख चुके हो कि जो बबल की ये लेयर है वाटर की बहुत पतली है, तो हम इसमें एक अज्यूम करेंगे, अज्यूम क्या, कि जो अंदर का रेडियस है और वो बाहर का रेडियस वो इक्वल है। कॉमन सेंस तो कहती है ना कि अंदर वाले का रेडियस कम ही होगा। मैंने जो लास्ट सबने सरफेस एरिया निकाल रखा है ना कि यहाँ से और थोड़ा सा और बढ़ जाता है, लेकिन हम इसमें अज्यूम क्या कर रहे हैं कि वो लेयर इतनी पतली है कि हम नहीं मान रहे डिफरेंस। ठीक है, हम दोनों का रेडियस सेम लेंगे, इनसाइड लेयर का भी और आउटसाइड लेयर का भी। तो देखो हमें डायग्राम बनाते हैं आपका यहाँ पर, और देखो बबल के अंदर का भी प्रेशर ज्यादा होगा बाहर के प्रेशर से, वरना वो सिकुड़ जाता, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। समझ रहे हो, ये आपका बबल है। ओके, तो देखो ये अंदर प्रेशर पी आई है, बाहर प्रेशर पी नॉट है। ठीक है, पी नॉट पी ओ। ओके, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, मुझे यहाँ पे भी यही फाइंड करना है, क्या, पी आई माइनस पी नॉट, दिस इज योर डेल्टा पी, और दूसरी भाषा में एक्सिस प्रेशर। कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है ना, एक्सिस प्रेशर। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसका मान लेते हैं ये यहां से यहां तक रेडियस आ रहे। ओके, इस बबल का अब अंदर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा क्या मान लेते हैं कि थोड़ा सा एरिया इंक्रीज हो गया है। समझ रहे, तो ये कितना इंक्रीज हुआ है, डेल्टा। क्लियर है अजीत, ये क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे पढ़ाई हो रही है और तुम बात क्या कर रहे हो, क्यों? तो समझ कैसे आएगा पहले मुझे बताओ। कई बच्चे तो एक्चुअल बोल रहा हूँ, पढ़ाई का मतलब होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा, सिर्फ बोर्ड पे अटेंशन है, तो तुम्हें वो चीजें याद हो जाती है कि इसके बाद भैया ने ये लिखा था। समझ पा रहे हो ना, भले ही तुम्हें लॉजिक ना समझ आ रहा हो, वैसे मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा तुम्हें, लेकिन कई बार होता है कि सच्ची में जैसे तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि डेल्टा आर क्यों हुआ, क्या हुआ, बट तुम्हें पता तो हो रहा है ना डेल्टा आर हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन है, तो तुम एग्जाम में भी लिख दोगे डेल्टा आर, भले ही तुम्हें नहीं पता, लेकिन जो ध्यान ही दे रहा बोर्ड पे क्या हो रहा है उसे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये स्टोरी मैंने देखी है, इसलिए मुझे पता ऐसा होता है एक्चुअल में। ठीक है, मेरे साथ भी हो रखा है कई बार, एक बार मुझे कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन मुझे याद हो गया था कि लिखना कैसे है, और एकदम पूरे में से पूरे मार्क्स मिले थे, क्योंकि मुझे पता था कि कैसे लिखना है। ठीक है ना, और वो कैसे बस ध्यान दिया था। ठीक है ना, फर्क पड़ता है इन चीजों का, इसलिए क्लास में अटेंशन होनी चाहिए। देखो, और दूसरी बात तो यही है कि देखो आपके पेरेंट्स बहुत उम्मीदों के साथ भेज रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इसलिए नहीं भेज रहे कि वहां जाके बच्चे बातें करेंगे, वो घर पे भी कर सकते हो। पी नॉट पी आई पी नॉट, ठीक है जी, ध्यान से यहाँ पे इंप्रूवमेंट आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस ध्यान रखो। ठीक है, हर चीज का ऐसे मत रखो हाथ सर पे, ये और वो लगता है इमोशनल सा। नीचे अजीत, हाथ नीचे, सर पे, मुंह पे हाथ नहीं लगाना, नहीं लगाना, हाथ नीचे, यस। अजीत, तुमने कुछ गलत नहीं करा है। ठीक है, आ जाओ इधर। ठीक है ना, इधर देखो, तो जो आपका ये पॉइंट हाँ वॉशरूम जा रहा हूँ तुम क्या सोचे क्लास छोड़ के चला गया? अरे नहीं नहीं, हमारे बच्चे ऐसे नहीं है कोई। ठीक है ना, देखो 10 से आता है, बहुत चेंज आया उसके अंदर, 10 से बहुत चेंज आया उसके अंदर। ठीक है, अनुष्का को पता होगा। देखो इधर, मतलब ये क्या है, पी आई और बाहर पी नॉट। ठीक है ना, एक्सिस प्रेशर इनसाइड। ठीक है, तो ये भी पहले हम निकालेंगे इंक्रीज इन सरफेस एरिया। क्या, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। क्या जी, रो रहा था? हाँ, अच्छा वो तो मैं बता रहा हूँ, नहीं मुझे भी लग रहा था इमोशनल डैमेज। ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा, कोई नहीं। देखो थोड़ा बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि देखो क्या नहीं, क्या हुआ आज पीटीएम में कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ? तुम भी तो थे, तुम भी तो रहे होगे पीटीएम में, देखा नहीं? अच्छा चलो, तो कोई बात नहीं, कोई नहीं, वो भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, मेहनत कर रहा है वो भी, लेकिन उसका ध्यान सही जगह नहीं है। ठीक है, इधर देखो, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, थोड़ा फ्रेश होके आएगा ना, मुंह धो के एनर्जी के साथ।
देखो बच्चों, मैं सर बता रहा हूँ, 11th क्लास है, तुम्हें रुला देती है वैसे 11th क्लास, मजाक नहीं कर रहा। इन द एंड 11th क्लास है, इसमें दम है इतना कि आपको रुला सकती है इन द एंड, ठीक है, बुरा वाला वो भी। इंक्रीज इन सरफेस एरिया यानी डेल्टा है। फिर से सेम चीज करेंगे हम, क्या मैं करूँ या लिख दूं डायरेक्ट? सेम चीज करेंगे, समझ रहे हो? कितना आया था 8 पाई आर डेल्टा आर, बस ये क्या हो जाएगा उसका ट्वाइस क्यों हुआ? ज्यादा नहीं, 2 सरफेस है, पहले सिर्फ एक सरफेस का था, अब 2 सरफेस का है, एक बाहर की सरफेस का और एक बबल के। आयुष समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा एरिया नहीं समझ आया? जब बुलबुला फुलाया तो बाहर का एरिया, ये डेरिवेशन कैसा है ये नहीं समझ आया है ना? तो 2 क्यों लगाया वो भी समझ आया? 2 सरफेसेस है, ठीक है ना? तो ये कितना हो गया आपका इंक्रीज इन एरिया, कितना हो गया 8 पाई आर डेल्टा आर, ठीक है। अब वही फिर से हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा, वही इंक्रीज इन एरिया, समझ पा रहे हो ना? इंक्रीज इन, यस, अच्छा हाँ सॉरी, इंक्रीज इन एरिया इंटू सरफेस टेंशन, क्या ये फॉर्मूला याद रख लो आयुष जी। इंक्रीज एरिया, श्रुति हाँ, ठंडी लगेगी आपको, बीमार हो जाओगे। ठीक है, कंटिन्यू। इंक्रीज इन एरिया इंटू सरफेस, देखो अजीत, जो पुराना सरफेस एरिया था वो 8 पाई आर डी आर था इंक्रीज, बट यहाँ पे उसका डबल हो गया, क्यों? क्योंकि इस बार सरफेस एरिया स्फेयर के अंदर भी है और स्फेयर के बाहर भी। नहीं समझ आया? ये है क्या है, इसको बता देगा। बिल्कुल बताऊंगा मैं, वेरी इट। अजीत तुम ना बस सुनो, ठीक है ना, अच्छे से पूछो भी ऐसे ही और सुनो भी, बस बातें मत करो बिल्कुल भी। जितने भी ये बबल्स दिख रहे हैं ना, तो दिख रहा है ना, बाहर हवा है, बीच में पानी, उसके अंदर भी तो हवा ही है, उसके अंदर पानी थोड़ी ना भरा है। पानी नहीं है उसमें, पानी होता तो गिरता नहीं। आ जाओ, आप भी बैठ जाओ, उस वाले रूम में बिठा दो उसे, वानी को, वानी उस रूम में बैठ जाओ, ठंड लगेगी वरना, ठीक है। इंक्रीज एरिया, इंक्रीज इन एरिया इनटू सरफेस टेंशन, इंक्रीज इन एरिया इनटू सरफेस टेंशन। बैठ जाओ श्रुति, अच्छा नहीं लगता, बैठ जाओ। चलो आप भी पढ़ो 11th का, ठीक है ना। इंक्रीज इन एरिया इनटू, तो इंक्रीज इन एरिया कितना इस बार डबल है, पिछली बार 8 था, 8 पाई आर डी आर, इस बार 16 पाई आर डेल्टा आर, सॉरी, ठीक है ना, डेल्टा आर, ठीक है, कई जगह डी आर भी लिखा होता है। फिर उसी तरह से हम निकालेंगे कि एक तो ये वर्क डन आ गया, और दूसरी केस में हम निकालेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना था, सेम चीज, अंदर की तरफ से प्रेशर कितना लग रहा है, पी आई माइनस पी नॉट इंटू एरिया, प्रेशर इंटू फोर्स, याद है ना, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर है पी आई माइनस पी नॉट। आयुष, पी आई माइनस पी नॉट है क्या, बताओ? हाँ क्या? एक्सिस प्रेशर, मतलब ज्यादा, मतलब बाहर से कितना ज्यादा है। देखो बाहर भी पी नॉट है, हाँ, अंदर है पी आई, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो इसके अंदर ज्यादा है ना। तो पी आई में से पी नॉट माइनस करेंगे तो कुछ बच, अरे मानो यहाँ पे क्या बोलते हैं 10 है, देखे ना, 10 एटमॉस्फेयर, बस ऐसा होता नहीं है, एक ही होगा, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे है 15 एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 15 माइनस 10 यानी 5, समझ रहे ना, 5 का ही तो डिफरेंस है। तो ये पी माइनस पी आई माइनस पी नॉट है वो प्रेशर डिफरेंस, और वही एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्सिस प्रेशर, मतलब वहां 5 एटीएम एक्स्ट्रा है, समझ रहे हो ना। तो हमने वो करा, तो फोर्स आपका ये आ गया, जो फोर्स प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर के लिए था पी आई माइनस पी नॉट, एरिया कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, तो वही फोर्स वही आ गया। पी आई माइनस पी नॉट को मैं डेल्टा पी लिख रहा हूं, डेल्टा पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है डेल्टा, समझ पा रहे हो ना। सेम चीज जैसा पिछली बार आई थी, क्लियर। दिस इज 1, दिस इज 2, और ये दोनों वर्क डन आपस में बताओ इक्वल है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होने का। तो हम हाँ, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, फर्स्ट है सेकंड, ओके। तो लेट्स सी,
हम इनको इक्वेट कर देते हैं 1 एंड 2 को, तो आपका ये क्या हो गया, मैं उस वाले को लिख देता हूँ, डेल्टा पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इज इक्वल टू 16 पाई आर डेल्टा आर इधर। तो देखो डेल्टा पी किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल हो जाएगा 16 पाई आर डेल्टा आर, मतलब ये चीज है, अपॉन में क्या चला जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, डेल्टा आर से डेल्टा आर, पाई से पाई, ठीक है ना, आर इधर था ना, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो एक आर से एक आर, और ये कितना कट जाएगा 4 जा 4, हाँ वहां पे एस छूट गया ना, ये इंटू सरफेस टेंशन तो भूल ही, समझ रहे हो ना, सरफेस टेंशन छूट गया, तो इस इधर है वो 4s अपॉन आर। तो आप खुद ही देख सकते हो कि वहां पे क्या था 2s अपॉन आर, यहाँ क्या है, बस यही तो डिफरेंस है, यहाँ पे एक्सिस प्रेशर डबल है कंपेयर, मतलब उस वाले से भी डबल है, ठीक है ना। डेल्टा आर है आपका इंक्रीज इन रेडियस, मतलब पहले इतना था रेडियस, अब डेल्टा आर बढ़ा, समझ रहे हो ना, मतलब जैसे इतनी बॉल थी अब वो इतनी, हाँ मतलब अंदर के, हमने अज्यूम क्या करा कि अंदर का प्रेशर ने उसे बढ़ाया। याद आ रही है टॉपिक वैसे आप लोगों को, चलो बच्चों कुछ एडवाइस देना चाहोगे आप जूनियर्स को, कुछ तो दे दो। श्रुति आपके भाई बहन हैं छोटे, नहीं फिर भी मतलब कुछ, जैसे कि आपने अपनी मिस्टेक सही, देखो उसमें वो नहीं है ना, इनका जैसे होता है ना, जैसे आपने बिल्कुल, आपने क्या मिस्टेक करी यही बता दो कुछ। ऐसा सिर्फ दीदी नहीं है, सब ऐसे हैं, मतलब सब, लेकिन आप लोग उनसे बेटर ही हो, क्योंकि देखो मुझे साफ लिख रहा है कि आप लोग थोड़ा पढ़ रहे हो, ठीक है ना। लेकिन देखो इन जनरल ऐसी होता है, 11th क्लास मैंने भी नहीं पढ़ी थी एक्चुअल बताऊं तो, बस बीत गई थी, सोचा था बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से पढ़ी थी, फिर गायब, फिर लास्ट में वही, लास्ट के 2 महीने बहुत पढ़ते हैं, रात रात के 3-3 बजे तक उठ के फोन बंद सब, क्योंकि तब होता है ना फेल ही हो जाएंगे, फिक्स तो होता है नहीं पढ़ेंगे तो फेल। नहीं आए थे ना 11th में, कम ही तो बताए थे मैंने, 60-70 में थे, 60 सही कहाँ है, अरे क्या, हाँ वही बोलो, 11th में तो टारगेट पास ही होने का होता है। लेकिन देखो मैं सिंपली बता रहा हूँ, इस साल अच्छे से पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, 12th बहुत अच्छी जाएगी अगर आप लोग स्टार्टिंग से आए तो, ठीक है ना। अप्रैल से ही आओगे, उसमें ब्रेक नहीं लेने का, ठीक है ना। कई बच्चे सोचते हैं कि समर वेकेशन छुट्टी हो जाएगी तब आएंगे इंस्टीट्यूट, ऐसे होते हैं, उनके छूट जाता है, ठीक है। चलो ये कर लो, आ गया ये तीनों, क्या ये, अच्छा ये तीनों केस हो गए, ठीक है, एयर बबल, वाटर बबल एंड सोप बबल, मतलब एयर ड्रॉपलेट, ठीक है, समझ भी आया ये। चलो अब देखो मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा ना, तो जैसे जिसको जो डाउट होता है, मैं एक चीज गारंटी से बोल रहा हूँ, इसी चीज का लेक्चर को दोबारा देखोगे ना, मतलब ज्यादा समझ में आएगा। जो अभी तुम्हें थोड़ा सा लग रहा होगा ना, मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें 100% भी समझ आया, इसे दोबारा देखोगे तो तुम्हें और कुछ नया पता चलेगा। हाँ हाँ उतना तो कट कर दूंगा।